एक माला कितनी बड़ी चीज है, मुश्किल से 10 मिनट में एक माला हो जाती है नए लोगों के लिए, और जो अच्छा उपासना करने वाले हैं 5 मिनट में ही कर लेते हैं। तो एक माला रोज 12 साल तक आप करते हैं तो आप गायत्री के सिद्ध हो जाते हैं। और यहाँ तो कहा है 3 माला रोज का, तो 3 माला ले आए और आप करने लग गए तो आनंद ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपना नियम बनाना, पहले उपासना का ध्यान आप कर लीजिए, अभी जैसे अभी कराएंगे तो उस तरीके से समझ लीजिएगा। गायत्री माता का सूर्य भगवान के तेज मंडल के बीच ध्यान करना और गायत्री मंत्र का जप करते रहना। माला मिल जाती है, नहीं तो आप गायत्री कुंज से ले सकते हैं। 108 दाने हैं, पूरी एक माला करने के बाद उसको घुमाना है, घुमा करके फिर शुरू करना है। उसको सुमेरु को उल्लंघन नहीं करते हैं, आप सभी परिचित हैं। तो ये क्रम हो गया पहला। दूसरा क्रम है हमारा जिसको साधना कहा जाता है, जो मैंने बताया ना तिपाई 3 चीज़ों की, 3 आधार, वो है साधना। साधना बहुत आवश्यक है। साधना का अर्थ है अनगढ़ से सुगढ़ बनाना। किसको? स्वयं को। ठीक स्वयं को ही करना पड़ता है। अपने आप को सुधारने से ही हमारा कल्याण संभव है। हम दूसरे को सुधारने की बात करते हैं, खुद को सुधार करके जलते हुए दीपक की तरह दूसरे को करते हैं तो अच्छी बात है, परंतु हम तो गलत रास्ते पर चलें और दूसरे को हम अच्छे रास्ते पर बढ़ाने की कोशिश करें, वो ठीक नहीं है। तो जितना पढ़े हैं, 8वीं पढ़े हैं तो 5वीं को पढ़ा सकते हैं। जितना समझा है उतना तो लोगों को बताएं, है ना। आज आपने जो समझाया इतना समझ गए तो लोगों को आप बताएं। तो साधना का मतलब है अपनी अनगढ़ता को सुगढ़ता में बदलना, अर्थात अपने दोषों को दूर करके गुणों का विकास करना। वो होता है आत्मचिंतन से, खुद को अच्छे तरह से आंख बंद करके देखना, मेरे अंदर क्या तो अच्छाई है, क्या बुराई है, और अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना। ये सबसे जरूरी काम है, क्योंकि मैंने कहा था पात्रता जब तक विकसित नहीं होती है तब तक देव शक्तियों का अनुदान नहीं मिलता। और पात्रता की पहली शर्त पवित्रता है, और हमारे अंतःकरण में पवित्रता से अर्थ किस चीज का निकलता है? जैसे घर में गंदगी मिट्टी धूल की होती है, ऐसे ही हमारे अंदर गंदगी किस चीज की है? विचारों की, चिंतन की, दोषों की। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसे जो दोष है ना, ये हमारे अंदर की गंदगी है जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते। हम अपने को सुधारना ही नहीं चाहते हैं। कभी तो हम नाम के पीछे भागते हैं, कभी हम, अब देखो आप इस शरीर के पीछे लगे रहते हैं। इसी के लिए पहनने के महंगे महंगे कपड़े, इसी के लिए रहने की सुविधाएं, इसी के लिए सारा, और जो वास्तव में इसके अंदर हम बैठे हैं उस पर ध्यान ही नहीं हमारा, जो कि हम आत्मा है। तो आज से आत्मा के बारे में सोचना शुरू करें, आत्मिक उन्नति के बारे में सोचना शुरू करें। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस मनुष्य जो योनि के अलावा वो मौका आपको किसी योनि में मिलने वाला नहीं है। एकमात्र ये शरीर है जिसमें आप अपने आप को आत्मा से परमात्मा के रूप में विकसित कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक बहुत सुंदर सदवाक्य गुरु जी का, इससे सारी बात समझ में आ जाएगी। आत्मचिंतन और आत्मशोधन की साधना ही आत्मा को परमात्मा का पद प्रदान करती है। समझ में आ गया होगा? आत्मचिंतन और आत्मशोधन, खुद को देखना, क्या गड़बड़ी है, अच्छाई जो है वो तो ठीक है, कमियां क्या क्या है, उन कमियों को दूर करने के लिए खुद के साथ जद्दोजहद और संघर्ष करना, जिसको आत्मशोधन कहा जाता है। जब हम आत्मचिंतन और आत्मशोधन करने लगते हैं तो इसी को साधना कहा गया है। और ये साधना जब हम करने लग जाते हैं तो हमारी आत्मा ही परमात्मा के रूप में रूपांतरित होने लगती है। भगवान कोई बाहर की चीज नहीं है, हमारी आत्मा का परिष्कृत स्वरूप ही परमात्मा है। हम में से प्रत्येक परमात्मा है, हम में से प्रत्येक राम कृष्ण बन सकते हैं, कहीं भी बाधा नहीं है। एक ही बाधा है, अपने आप में साधक नहीं बन पाते। साधना के साथ ये काम होने लगता है। देखिए, माला का जब आपका बेकार जा सकता है और चीजें बेकार हो सकती हैं, साधना कभी बेकार नहीं जा सकती। दोष दूर किया है वो कभी बेकार नहीं जाएगा, उसका तो फल मिलना ही है। तो ये 2 चीजें हो गई। अपने आप को पवित्र बनाने के लिए, दोषों को दूर करने के लिए आसान नहीं है। आप सोचेंगे अच्छा ठीक है, आपको पहली बात तो ये पता ही नहीं हम लोगों के हमारे अंदर दोष क्या है, क्योंकि कोई भी गलत करना नहीं चाहता, बुरा थोड़ी करना चाहते हम। वो सही लग रहा है जब ही तो कर रहे हैं। अब गलत सही लग रहा है
इसका मतलब क्या हुआ? कैसे सुधार करेंगे? जब गलत को ही हम सही माने हुए तो सुधार कहाँ से होगा? तो ये बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा स्वाध्याय। परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 से ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं। कितना विशद साहित्य लिखा है। ये सब इसको थोड़ा सा ऐसे है खोल करके, है ना। ये जितना भी साहित्य है, आज तक इस धरती पर कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जिसने अपने हाथ से इतना लेखन किया हो। ये मैं दूसरी विशेषता बता रहा हूँ गुरु जी की। 24 लाख के महापुरुषण आपने किए हैं 24 साल तक, 24 लाख मंत्र एक साल में, और उससे ही वो शक्ति प्राप्त की है कि पूरी दुनिया को उलट पुलट करने में लगे हैं। सारे दोषों का शोधन होकर के फिर से सतयुग की धरती पर लाने में वो शक्ति लगी हुई है। दूसरा काम बड़ा क्या किया इन्होंने? इतना बड़ा लेखन जो आज तक कोई नहीं कर पाया। 3200 से ज्यादा किताबें, जिसके कुछ सैंपल यहाँ पर हैं। थोड़ी सी गुरु जी के लेखन पर पुस्तक मेले लगते हैं। एक आदमी के लिखे हुए पर पुस्तक मेला, जिसमें आप चलते चलते थक जाएं। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है। तो इस साहित्य का लाभ जरूर उठाएं। यहाँ हम लाए हैं 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, जो भी किताब आपकी रुचि का विषय चुन करके यहाँ से जरूर लेकर के जाएं। ये महाप्रसाद है। आपसे निवेदन है, छोटी बड़ी 1-2 पुस्तक यहाँ से जरूर लेके जाएं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है अपने आप को आत्मचिंतन करने के लिए। साधना का क्रम तब बढ़ेगा जब स्वयं को जान पहचान पाएंगे, और वो होगा इस सत साहित्य से, महापुरुषों की जीवनी से, महापुरुषों के विचारों से। दूसरी चीज, तीसरी जो बात है, पहली क्या थी? उपासना। दूसरी साधना। उपासना से हमने भगवान की शक्ति को ग्रहण किया, साधना से उस शक्ति को बचा करके रखा, और आराधना से उस शक्ति को खर्च करना। पैसा आप खूब जमा करते रहिए तिजोरी में। अभी बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं शेखावाटी में कि बड़े बड़े सेठ फटी बनियान पहन के जिंदगी निकाल देते हैं। अब वो चले जाते हैं, जब तिजोरियां खुलती हैं तो अरबों की संपत्ति, अब उसको फिर घर वाले गुलछर्रे उड़ाते हैं। कोई फायदा नहीं है बचा के रखने का। संपत्ति का सदुपयोग, उपजाऊ खेत में बोना, भगवान के खेत में बोना, भगवान के काम में लगाना। हमारी जितनी भी आजीविका है, उस आजीविका का एक छोटा अंश हमको करना ही चाहिए। कहा तो गया है दशांश, 10वां हिस्सा। क्या मतलब हुआ? 10,000 हमारी तनख्वाह है, तो कितना हो गया 10वां हिस्सा? 1,000 रुपये भगवान के काम में लगना चाहिए। हमारे नियम है। दूसरे धर्म वाले बड़ा अच्छे से निभाते हैं इन चीज़ों को। उनका जो क्या बोलते हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जकात या क्या, वो निकालने का नियम बना हुआ है, वो करते हैं। हम लोग नहीं करते, इसलिए हमारा धर्म तंत्र कमजोर होता जा रहा है। पर ये भी मैं आपको बता देता हूँ, धर्म तंत्र विकृत भी हो चुका है इस समय। तो वो भी बड़े सोच समझ के हमको करना है। सही जगह पर ही हमारा पैसा जाए, सही उसका उपयोग हो, बड़ा सोच समझ के इसको करना है। क्योंकि दान भी ऐसी जगह ही होना चाहिए, नहीं तो पाप के भागी बनते हैं। आपने किसी को पैसा दिया और वो शराब पी गया उसका, तो वो आपके खाते में पाप आएगा उसका। तो ये हम सबको समझना है। तो आराधना किस रूप में होती है? 2 तरीके से होती है, समयदान और अंशदान। समय दीजिए अच्छे कार्यों के लिए, दूसरे को पीड़ा और पतन से ऊंचा उठाना। ठीक है ना? पीड़ा मतलब सुविधा देना, पतन मतलब संस्कार देना। तो संस्कार देना हमारा काम है। हम सब के सब, हम यहाँ बैठे वही नहीं, हम सब राष्ट्र को जगाने वाले पुरोहित हैं। आप जो लोग बैठे हैं सब लोग राष्ट्र को जगाने वाले पुरोहित हैं, और सब मिलकर के जब मेहनत करेंगे तभी संस्कृति बच पाएगी। अब संस्कृति लगी हुई है, दूसरे लोग लगे हैं हमारे संस्कृति को, धर्म को खत्म करने में। बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं। सारे मिलकर काम नहीं करेंगे तो हमारी हश्र जो है कश्मीर जैसा होने वाला है। बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, ध्यान से समझ लीजिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हमको अपने लोगों का करना है। ऐसे आयोजनों में ज़्यादा लोगों को शामिल करो, जिससे श्रद्धा भावना जो सूख चुकी है वो फिर से जागृत हो। ठीक है ना? तो ये तीनों चीज़ें हमें नियम में अपनानी है। अब पहले विसर्जन का क्रम पूरा कर लेते हैं, तो यज्ञ पूरा होगा। उसके बाद मैं भाई साहब को माइक दूंगा। वो हमारे बीच में जो जिन्होंने इतना बड़ा कार्य करवाया, देखिए आप सबको बुलाना, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं, ये किसी न किसी के सहयोग से संभव है। इसमें भामाशाहों की विशेष गिनती होती है, और भामाशाहों के पुण्य का आप कल्पना कीजिए कितना अक्षय पुण्य है, क्योंकि शुद्ध भाव से हमने ये कार्य किया है। किसी का स्वार्थ नहीं है यहाँ पर, किसी का भी नहीं। और गायत्री परिवार में तो स्वार्थ नाम की चीज होती ही नहीं है। इसलिए
वो धन्यवाद के पात्र हैं। विसर्जन के लिए आपकी जो थाली में चावल है थोड़े से बाएं हाथ में ले लीजिए। मैं सब एक बार आप भी बाएं हाथ में 2 चावल ले लीजिए। चलिए 2 चावल ले लीजिए बाएं हाथ में। दाहिने हाथ से 2-2 चावल आपके कुंड में छोड़ना है, ठीक है, विसर्जन के लिए। सब तैयार हैं? ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजाय मादाय मां कीं इष्टकाम समृद्धर्थम पुनरागमनाय च। छोड़ दीजिए, पुनरागमनाय च। अब देखिए 2 क्रम, क्योंकि समय हो रहा है, मैं आपको संक्षेप में समझा देता हूं। जो आप डेली यज्ञ करें उसमें जोड़ दीजिएगा। एक तो छोटा सा प्राणायाम जो हमने किया था शुरू में, विधि समझ में आ गई है। वो प्राणायाम यज्ञ करने के बाद आप जरूर करें 5-10 मिनट, बल्कि शुरू में तो आप शुद्धिकरण के लिए कर लें 1-2 बार, पर ये कम से कम 11 बार सांस लेना, रोकना, छोड़ना और रोकना एक क्रिया है। ऐसे कम से कम 11 बार इस यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद में जरूर करें, जिससे यज्ञ की शक्ति को श्वास के माध्यम से आप धारण कर सकें, ठीक है। पहला काम ये करना है। और इसी प्रकार से 5 मिनट 10 मिनट का ध्यान जरूर करें। कमर सीधी करके आंखें बंद करके यज्ञ भगवान की ऊर्जा को आत्मसात करते हुए ध्यान जरूर करें। ध्यान में क्या करना है? हम दिव्य शक्तियों से भरते चले जा रहे हैं, हमारे सारे के सारे विकार नष्ट हो रहे हैं। इस यज्ञ को चिकित्सा के रूप में भी काम में ले सकते हैं। अब मैं आपको 2-3 उदाहरण दे रहा हूँ बड़े सुंदर, जिससे आपको पता लगेगा इसका महत्व क्या है। कई लोगों की थायराइड ठीक हो गई है इस करने से यज्ञ को। बड़े बड़े रोग दूर हो रहे हैं लोगों के। सुमन सिकवाल जी एक बार आए, बताओ जो क्या लाभ हुआ यज्ञ का, फटाफट आओ। धरणीधर जी भाई साहब, प्रमाण है इस चीज के। थायराइड ठीक हुई है, जोड़ों के दर्द ठीक हुए हैं। इसकी अलग अलग सामग्री भी है। अगर आपकी कोई विशेष समस्या है तो आप गायत्री कुंज में संपर्क करना, वहां आपके रोग के हिसाब से आपको सामग्री दे दी जाएगी। उस सामग्री से हवन करेंगे तो आप हवन से ही, हवन अपने आप में चिकित्सा है, इसको यज्ञ चिकित्सा कहते हैं। इतना बड़ा लाभ इसका होता है। बोली गायत्री माता की। एक बार कमर सीधी करके बैठ जाइए। हाँ, देखिए जब रीढ़ जो खम्भ हमारा सीधा होता है तो जो सुनते हैं वो बात, मैं स्वयं जैसे गायत्री की साधना करता हूँ, क्योंकि जब तक हम किसी के मुंह से सुन नहीं लेते ना, मानव मात्र की इस प्रकार की मानसिकता होती है। मैं शुरू से जैसे करता हूँ, 3 पुरुष शरण इसके मैंने कर लिए गायत्री मंत्र के। और जैसे ये यज्ञ वाला जैसे मैंने शुरू किया, मैंने देखा कि इससे क्या क्या लाभ लिया जा सकता है। मैं देखिए 2 चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, आप करके देख सकते हैं और अक्षर से सत्य है। ये जो नैनो यज्ञ करते हैं, इस नैनो यज्ञ को आप जैसे 11 आहुतियाँ अगर आप देते हैं, 24 अगर आप दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा तो एक आपके का विषय है। अगर 11 आहुति आप लगाएंगे और 3 महामृत्युंजय मंत्र की आहुति लगा लेंगे, इतना कर लेते हैं, सिर्फ इतना आया है। जो पानी का जो कटोरी जो रखते हैं ना साथ में, तो उसमें उंगलियां डुबो करके हाथ में जैसे हम मल लेते हैं, और उसमें जो दिया हुआ मंत्र है, ओम तनुपा गणेश तन्मम में पाही है अग्निदेव मेरे शरीर की रक्षा करें। तनुपा गणेश तन्मम में पाही। दूसरा क्या है? हाँ, वर्चोदा अग्नि वर्चों में देही। तो जो ये क्रम है बना हुआ, तो इसमें जो दिया, मैंने देखा कि अगर इसमें ये लिखा हुआ है कि आयु दे, मुझे वर्चस्वी बनाए, मुझे मेधा शक्ति प्रदान करें, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो क्या इनका लाभ हो सकता है? तो वह जो चीज़ें करके अब बड़े, हमें तो पता लगेगा नहीं कि हमारा दिमाग कितना बढ़ता है। तो मैंने मेरी जो दोहिती है, जो कोरोना काल चल रहा था, तो उस समय मैं नियमित रूप से यज्ञ करता था। तो मैंने सिर्फ दोहिती के लिए ये कार्रवाई किया, उस पर जैसे ये जो मंत्र बोलते हैं इसमें देख करके, और यूँ करके उसको सिर के ऊपर और पीठ के ऊपर, छाती के ऊपर इस प्रकार से हाथ स्पर्श में करवाता था। मैं देखना चाहता था
कि इसमें क्या परिवर्तन आता है। तो एक तो मैंने ये देखा कि बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म होने के बाद में कुछ ना कुछ तो तकलीफ होती है, कभी सर्दी लग गया, कभी क्या हो गया, कभी दस्त हो गए। उस बच्चे को इस प्रकार का कुछ नहीं हुआ और मेधा शक्ति उसकी बढ़ी। आज भी अपनी अवस्था से जो बच्चियां उसके बराबर की होंगी, लड़के बराबर के होंगे, उनसे उसका तेज दिमाग है। छोटी छोटी जो चीजें हम देखते हैं, जैसे चल रही है थोड़ा सा, जैसे लड़खड़ा करके जैसे बच्चे शुरू में उसी तरह से चलते हैं। जो सामान जैसे रखा हो तो उसको उठा करके रखना, और मतलब उसके अंदर मेमोरी है, तो उस मेमोरी में मैंने बढ़ोतरी उसमें देखा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जब हम अर्घ देते हैं सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए हम जाते हैं, तो जिस अपने बच्चे के मस्तिष्क के ऊपर थोड़ा सा गीला मस्तिष्क उसका कर दीजिए पानी से, और गीले हाथ उसके सूर्य की तरफ, उगते हुए सूर्य की तरफ इस प्रकार से करवा दीजिए। और गायत्री मंत्र अगर वो बोल सकता है बच्चा तो अच्छी बात है, अगर नहीं बोल सकता है तो आप उसके हाथ पकड़े पकड़े सिर्फ 11 बार गायत्री मंत्र का आप उच्चारण करिए। 15 से 20 दिन में आप उसकी मेमोरी में परिवर्तन देखने लगेंगे, उसका जो कैचिंग पावर है वह बढ़ जाएगा। ये 2 चीज़ें मैंने आपको आज बताई है, बाकी ऐसे सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन मैं खुद नहीं, मैंने जो अनुभव किया है वह मैंने आपसे साझा किया है। देखिए, ये मैं केवल बोल रहा हूँ सैंपल के रूप में किस किस प्रकार की बीमारियों में लाभ करता है। और हमारे पास अलग अलग सामग्रियां भी उनकी हैं। मानसिक दुर्बलता, अनिद्रता, मिर्गी, अवसाद, है ना, डिप्रेशन, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, मेद, मोटापा, क्षय रोग, वात व्याधि, नेत्र रोग, पथरी, चर्म रोग, हृदय रोग, प्रदर रोग, ये सारे, इन सब की अलग अलग औषधियां हैं। अगर किसी को किसी ऐसे रोग की समस्या है तो वो संपर्क करेंगे तो उनको हम बता देंगे क्या क्या सामग्री लेनी है, उससे वो यज्ञ में और जोड़ दें हवन सामग्री के साथ, तो वो एक लाभ प्लस हो जाएगा। आपके जो यज्ञ के लाभ मिलते हैं उसमें आपको रोग दूर करने वाला लाभ भी जुड़ जाएगा, चिकित्सा वाला लाभ भी जुड़ जाएगा। ठीक है, अब मैं निवेदन करूंगा शैलेंद्र जी भाई साहब से, वो कृपया पधारें। देखिए, जो किट आपके पास आई है ना, उसमें एक तो ये पत्रक है छोटा, ये यज्ञ की प्रक्रिया के लिए, यज्ञ के लाभ क्या क्या हैं, उपचार प्रक्रिया, वो पढ़ लीजिएगा आप, इसमें दे रखा है। एक ये विधि वाला है जो हमने यहाँ पर कराया है ना, वही सारी विधि इसके अंदर है, तो इसको लेकर के आप वो कर सकते हैं। YouTube मैंने बताया था, गायत्री सप्त क्रांति YouTube चैनल, उस पर नैनो यज्ञ आप सर्च करेंगे तो पूरी विधि आ जाएगी। शुरू में तो आप उसको चला करके मोबाइल में चला लें, कैसे भी आवाज़ तेज कर लें, शुरू में तो उसको चला करके करना, ये विधि वाले साथ में रख लेना, फिर आपको धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, फिर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर अपने आप होने लगेगा। आप सबको यहाँ से भोजन ग्रहण करके जाना है, तैयारी हो रही है, आधा घंटे में वो सब हो जाएगा, जब तक आप यहाँ से फ्री हो जाएंगे। सबको भोजन ग्रहण करके जाना है, बिना भोजन के नहीं जाएंगे, प्रसादी लेके जाना है। दूसरी बात, जो सेट है ना आपका किट, इसमें वो भस्म अगर ठंडी हुई है तभी इसमें आप रखना। भस्म को तो जो आपके चावल वाली पुड़िया थी कागज की, उसमें इकट्ठा कर लीजिए, पुड़िया में बांध लीजिए। हवन सामग्री को हवन सामग्री वाले पात्र में रखकर बांध लीजिए। कुंड तांबे का और मिट्टी का थोड़ा सेंसिटिव है, उसको जाते में ध्यान रखना। तो उसका डब्बा है ना, छोटा जो कुंड का डब्बा है, उसी में रखना उसको, जिससे भी बाई चांस कोई कारण से टूट जाए तो आप गायत्री कुंड से दूसरा ले सकते हैं। ऐसे किट को आप तैयार कर लीजिए, संभाल के रख लीजिए। आपकी विधि वाला कागज भी इसमें रख लीजिए, और जो दूसरे कागज थे वो भी इसमें रख लीजिए। ये किट की सामग्री मैंने बताई दिया है। दीपक वगैरह हवन सामग्री गायत्री कुंज मुरलीपुरा में उपलब्ध है, केडिया पैलेस चौराहे के पास, जो इसके ऊपर पता लिखा हुआ है, रखें वो लोग। वैसे इतना छोटा कार्यक्रम रखा है तो धैर्य तो टूटना चाहिए ही नहीं। कितनी सी देर में इतना बड़ा हवन आपने करा दिया हमने आपका। लो भाई साहब आगे हैं, आगे की क्रम वो पूरा करेंगे। देखिए, वैसे 15-20 मिनट और लेंगे आपकी, क्योंकि वैसे तो मैंने बहुत सारे फ़ोन भी कर रहे हैं, बोला 9 बजे का कहा था,
ब्रजमोहन जी को बहुत जल्दी है, बड़ी मीटिंग है इनकी कोई, पर फिर भी मेरे कहने से 15-20 मिनट, क्योंकि बिना भोजन लिए यदि आप चले गए तो पाप हमको लग जाएगा। तो 15-20 मिनट में इससे मैं भामाशाहों की मदद से, जिनके सहयोग से हमने यज्ञ किया है, उनका हमको सम्मान भी करना चाहिए। हमको सबको पता होना चाहिए कि उन सब ने कितना अच्छा हमको सहयोग दिया है। जो हमने यज्ञ में बैठने के, आप बहन जी 2 मिनट बैठ जाओ ना, फोटोग्राफी बाद में हो जाएगी। 2 मिनट बैठ जाओ, अपन बात कर लें। या तो पहले आप बात कर लो, मैं बाद में बोल दूंगा, पहले आप बात करो या फिर मैं बोल लूँ। आप बैठ जाओ सभी। हमने जो 251 रुपये सामग्री के लिए थे, वो आपको सारा सामान आपको जो दिया गया है वो आपको घर लेके जाना है, वो वापस नहीं करना है। और जो आप कुछ लोग बोल रहे थे ये कटोरी और थाली छोड़ के जाना है, वो भी आपको घर ले जानी है, छोड़ के नहीं जानी है। आपके पास जो भी सामान है वो आपको अपने घर ही लेके जाना है और आपको पूजा करनी है। आज के हमारे कार्यक्रम में हमारी कुछ अतिथि भी आए हुए हैं, कुछ अतिथि जल्दी में थे तो वो चले गए, कुछ अतिथि भी आए हुए हैं, उन अतिथियों का भी हम सम्मान करेंगे। कुछ भामाशाहों जिनके सहयोग से हमने आज का कार्यक्रम किया है, उनका भी हम सम्मान करेंगे। तो कृपया आप 5-7-10 मिनट में हम सम्मान का कार्यक्रम करेंगे। सम्मान करते करते हमारा भोजन रेडी जाएगा। भोजन मुंह उठा करके आप जाएंगे, बिना मुंह उठा करे जाएंगे तो यज्ञ का लाभ कम मिलेगा। तो आप थोड़े से 15-20 मिनट, मैं आपको पहले बता देता हूँ किन भामाशाहों के सहयोग से हमने ये यज्ञ किया है। सबसे पहले तो आपकी स्थानीय पार्षद दीपमाला जी शर्मा, उन्होंने उनसे ही सबसे पहले चर्चा करी थी। अब मेरी तो पूछ कम हो गई, पार्षद की हो गई ज़्यादा। उनसे ही बात करके ये यज्ञ का कार्यक्रम किया है। उसके बाद हमारे यहाँ के संरक्षक हैं, वो भी हमारे भामाशाह हैं, जिनके सहयोग से हमने ये यज्ञ किया है। लोकचंद जी हमारे मुरलीपुरा के विश्व पितामह, एक प्रकार से परमानेंट सिंधी समाज के हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे सबके गार्जियन हैं। लोकचंद जी हरिरामानी मुरलीपुरा सिंधी समाज के अध्यक्ष हैं। उनके सहयोग से नगेंद्र जी वशिष्ठ, वो कोई बहुत इमरजेंसी काम आ गया था, वो अभी भी सुबह यहीं थे, कुछ जरूरी उनके परिवार में काम हो गया था, वो निकल गए। नगेंद्र जी वशिष्ठ हमारे भामाशाह हैं। छीतर जी मीणा, ये ब्रजेश स्वीट्स कैटरर्स वाले छीतर जी मीणा के भाई साहब के सहयोग से हमने कार्यक्रम किया है। और हमारे ओम प्रकाश जी सोनी, आपके सहयोग से हमने कार्यक्रम किया है। फूलचंद जी सैनी भाई साहब है, आपके सहयोग से हमने कार्यक्रम किया है। और इसके अलावा कुछ मुरलीपुरा की संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के सहयोग से हमने इस कार्यक्रम को संपन्न किया है। तो हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। हमारे बीच में कुछ हमारे अतिथिगण यहाँ बैठे हैं, हम उन अतिथिगणों का भी सम्मान करते हैं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय मुकेश जी दादीज बैठे हैं। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के प्रवक्ता अमित जी गोयल हमारे बीच हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे बीच में विद्याधर नगर विधानसभा के बहुत अच्छे जाने पहचाने भामाशाह हैं, सामाजिक सहयोगी हैं, महेंद्र जी गोयल, आप हमारे बीच बैठे हैं, आपका सहयोग है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप पधारे। हमारे बीच में जयपुरी नहीं, पूरे राजस्थान के सबसे लोकप्रिय पार्षद, शायद जिनके आसपास कोई भी पार्षद नहीं है, हम भी नहीं, ऐसे आदरणीय दिनेश जी कांवट हमारे बीच बैठे हैं, आपका स्वागत है। रमेश जी गुप्ता जोटवाड़ा से हमारे पार्षद है, वार्ड नंबर 37 के, आप हमारे बीच बैठे हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे अब्दुल जी भाई साहब। आप और विद्याधर विधानसभा के पहले बोर्ड में पार्षद का चुनाव भी आपने हमारे वार्ड नंबर 1 से लड़ा, ये हमारा वार्ड नंबर 1 ही हुआ करता था। आपका भी भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है। 2 मिनट में हम सभी भामाशाहों को एक बार ऊपर बुलाएंगे, उनका सम्मान करेंगे, फिर हम तो बस फिर कार्यक्रम को समापन करेंगे। लोकचंद जी आ रहे हैं, उसके बाद हम लोकचंद जी 2 मिनट में आ रहे हैं। अरे काम नहीं करता यार, खड़ा हूँ। आप तो मुकेश जी भाई साहब, अटल जी भाई साहब, रमेश जी गुप्ता, अमित जी गोयल, दिनेश जी कांवट, यहाँ की स्थानीय पार्षद दीपमाला जी, आप एक बार मंच पे आ जाओ, हमारे भामाशाहों का सम्मान करेंगे। उसके बाद दिनेश जी कांवट हैं, आप पार्षद हैं वार्ड नंबर 26 से। आप अमित जी गोयल हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप महेंद्र जी गोयल हैं। सर आगे से हटें।
जी भाई साहब, छबलदार जी नवलानी, छबलदार जी भाई साहब आइए। सामने महेंद्र जी गोयल को भागवत गीता देंगे। अमित जी गोयल को। सबसे पहले मुकेश जी भाई साहब, आप लोकचंद जी भाई साहब का दुपट्टा उठाएंगे। लोकचंद जी भाई साहब का सम्मान आप ले लेंगे मीना पारिक जी। आप अब हमारे छबलदार जी भाई साहब, आप स्थानीय पार्षद मीना जी का स्वागत कर देंगे। ऊपर आइए। हमारे मामा छीतर जी मीणा, मुकेश जी छीतर जी मीणा को बुलाओ। छीतर जी मीणा सफेद पैंट शर्ट में चमक रहे हैं, उनको बुला लो। छीतर जी मीणा को बुला लो। मूलचंद जी सैनी, मूलचंद जी भाई साहब, मूलचंद जी सैनी है हमारे बीच, अभी हवन में बैठे थे। गीता तो हाँ भाई साहब, फिर मैं हाँ ये पर छीतर जी रह गए भाई साहब। छीतर जी मीणा भाई साहब नाराज हो जाते हैं छोटी छोटी बातों। आप आप छीतर जी मीणा है। विद्याधर जी शर्मा आप ही आए। विद्याधर जी आओ। गुरु सतीश जी खंडेलवाल, विद्याधर जी आप आइए। मुकेश जी जोशी, मोहन जी नामदेव एक बार आइए। मोहन जी नामदेव, कुछ अतिथियों का हम सम्मान करेंगे जो हमारे अतिथि आए, फिर हम बस कार्यक्रम। राजेंद्र जी दादी चाहिए, मुकेश जी शर्मा, प्रदीप जी अग्रवाल, जयंत जी कुमावत, आप आइए, आपका स्वागत है। लो वैसे लो 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 ऊपर शाम लो। मुकेश जी जोशी आना, प्रदीप जी अग्रवाल, चलने दो इधर टकाटक। कौन पता है? ला जी हमारे शशि जी हरिरामा ने, टेंट ला लो ला लिए टेंट। श्याम मित्र परिवार से शशि जी। कविता जी और भूमि जी, भूमि कृपलानी जी और कविता जी, आप दोनों से भी निवेदन है। मनीष जी शर्मा जिन्होंने साउंड की व्यवस्था करी। मनीष जी भाई सकता है। अवस्थी जी हमारे वकील साहब, भाई साहब आप आइए, आपका बहुत सहयोग रहा हमारे अच्छे कार्यक्रम में। ब्रजमोहन जी घोड़ेला, प्रहलाद जी घोड़ेला, सुशील जी गोयनका, आप आइए। आपके सहयोग से भी हमारा कार्यक्रम सफल। आप आइए भाई साहब, आइए, देखो मत इधर, आप आई जाओ। जिन्होंने भी हमें सहयोग किया कार्यक्रम में, उनका हम आगे से हटो मैडम, अरे आगे से हटो। अजय कांत जी पारिक, मनोज जी अग्रवाल। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, पूर्व प्रदेश कार्यालय मंत्री आदरणीय मुकेश जी पारिक भी आए हैं। भाई साहब आपका मंच पे स्वागत है, ऊपर आइए भाई साहब। अमित जी हाँ, राष्ट्रीय
संस्कृति मंच की तरफ से भी बहुत मैडम, आप बहुत थोड़ा सा धन्यवाद पीछे जिनके हो जाओ। सहयोग से कार्यक्रम हुआ है। अपना आसन अपनी तरफ संस्थान का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय लोकचंद जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, आप आइए। मैं ले लूंगी। महेंद्र जी शर्मा, महेंद्र जी शर्मा, अशोक जी खंडेलवाल, विजय जी करीरी, विजय जी दीक्षित, गुरुजी आप आइए गुरुजी, चेतन जी अग्रवाल। मुकेश जी पारी भाई साहब को भागवत गीता फोटो हो जाएगी। सामने से हमारे बच्चे अशोक जी भाई साहब आप आइए ना ऊपर। जयंत जी गुप्ता, भाई साहब जयंत जी गुप्ता मंच के पास आए। दोनों साइड में हो तू। जयंत भैया कृपया मंच के पास आने गिरधारी का। लाल जी टांग साहब, सुशील जी अग्रवाल, सुशील जी का है सभी परिजनों से निवेदन है कि भोजन प्रसादी लेकर ही प्रस्थान करें। हाँ चल रही है। मुकेश जी आओ ना, आपको 2 बार आवाज दी। मुकेश जी वैसा अशोक जी वैसा आइए, अशोक जी वैसा आइए। अपना जो सामान आपने पैक कर लिया है, जो यहाँ से जो आसन प्राप्त हुआ है, कृपया वह आसन आपको यहीं छोड़ना है। आसन तो छोड़ जाना, कहीं आप गलती से आसन में ले जाओ। जयंत जी आपका दिमाग आसन में, आप आसन छोड़ जाना। जयंत का शासन में भी दिमाग है। अशोक जी वैसा नीचे देखो साहब। बेटा साइड में बेटा। ओ बेटा एक बार सब आसन उठा लेंगे और हम भोजन व्यवस्था यही करेंगे। इसी के निमित्त हमने एक कार्यक्रम किया है। आप सबसे एक आग्रह है कि 1 तारीख अगले रविवार को हमारे विष्णु भगवान के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा हमारे क्षेत्र में हर साल लोग निकालते हैं, यहाँ के सामाजिक लोग। तो परशुराम सर्किल है अलका सिनेमा के सामने विद्याधर नगर पे, वहां से भगवान परशुराम की यात्रा रवाना होगी मुरलीपुरा होते हुए पेट्रोल पंप केडेपल्ली चौराहे पे, जो पेट्रोल पंप उसके सामने गौड़ विप्र समाज का भवन है, वहां पे वो यात्रा का समापन होगा। तो भगवान को सब पूछते हैं, तो हमारे सबके भगवान है वो। तो हम सबको उस शोभा यात्रा में 1 तारीख को शाम को 7:30 बजे 5:30 बजे परशुराम सर्किल आना है। मेरा छोटा सा आपसे आग्रह, मैं लोकचंद जी भाई साहब से कहूंगा कि गायत्री परिवार के सभी लोगों का सम्मान करें आप। लोकचंद जी भाई साहब, विनोद जी भाई साहब, सभी को बुला लीजिए।
गायत्री परिवार के जो भी सदस्य अरे हैं, महाराज या कुछ 2-4 प्रतिनिधि आ जाइए। थोड़े से आगे गायत्री पीछे परिवार के दिक्कत 2-4 नहीं क्या? प्रतिनिधि आ जाइए। देखिए हमारे जो वरिष्ठ हैं किसी एक का भी सम्मान करते हैं। बाबूजी को विनोद जी का, रमेश जी का कर दो। विनोद जी और रमेश जी आओ। रमेश जी बाबूजी और आते एक बहन जी आ नहीं जाओ, एक बहन जी आ जाओ, 2 बहन जी आ एक जाओ, नारी 4 शक्ति। जनों का कर देंगे हम। इनके सहयोग से हमको कार्यक्रम सफल आयोजन। किसी का गलती से नाम रह गया तो क्षमा करना, थोड़ा सा महिला पातंजलि योग समिति की जयपुर की अध्यक्ष हैं, वो भी पधारी हुई हैं। अब उनका भी स्वागत करते हैं, एक बार पधारे आप। अजय खान जी वैसा अजय खान जी हाँ थोड़ा सा आप इधर उधर आए। अरे मेरे से अजय खान जी वैसा आपका हाथ आ रहा है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। वैसा मनोज जी अग्रवाल जी वैसा आप लोग बहुत बढ़िया आ रही है फोटो। अजय खान जी अजय खान भाई यार हमारे मोबाइल में डाले हटी नहीं रहा कल चलाओ सब कुछ चल रही है। हाँ कुछ ही नहीं हो रहा दादा गर्म हो गई पूरी में। प्राणायाम भी करेंगे, आसन भी करेंगे, गायत्री माता का नमन करके प्रतिदिन कम से कम 1 सूर्य नमस्कार से ही शुरू करें और 12 सूर्य नमस्कार तक आप आ जाएं और धीरे धीरे गर्दन के, थोड़े हाथों के, पैरों की एक्सरसाइज करें तो आपको कभी भी कमर में दर्द नहीं होगा। कभी भी आपके जब उम्र आएगी तो आप इस तरह से नहीं झुकेंगे और हमेशा अपना स्पाइनल स्ट्रेट रखें। बस अभी यही आपसे प्रार्थना करती हूँ। जयपुर जिला अध्यक्ष महिला पतंजलि योग समिति डॉक्टर मंजुला भाटी। थैंक यू। उनके पास कार्यक्रम ज़्यादा थे इसलिए लेट हो गए। कौशल जी भाई साहब हमारे पूर्व पार्षद हैं, बाबूलाल जी भाई साहब अपने 19 नंबर वार्ड से पार्षद। आप दोनों का स्वागत है। मैं विनोद जी भाई साहब से कहूँगा आप दोनों भाई साहब का सम्मान करें। ये लास्ट वाली लाइन में समझदार जी सर, लास्ट वाली की श्रेणी में होगा जो इंद्रिय सुख इस जगत में सब चीजें परंतु जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द और दूसरों के कष्ट देखिए एक ले सकते हैं, पूरा विस्तार इन्होंने दिया है दोनों के बारे में। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे।